तो 15 मिनट का वक्त बाकी है, घरों से निकलें और मतदान करने के लिए जल्द से जल्द पोलिंग बूथ में पहुंच के 6 बजे के पहले पंक्ति में लग जाएं। और इस वक्त तक लोकतंत्र में आपकी कितनी भागीदारी रही है, ये जानकारी देंगे हमारे सहयोगी शाहबाज। चलेंगे ग्राफिक्स रूम। शुक्रिया स्वप्न आपका। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अपील कर देते हैं कि 15 मिनट महज बाकी हैं और 15 मिनट तक का आप इस दौरान जाकर लग जाइएगा अपनी लाइनों के अंदर मतदान केंद्रों पर, वहां पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। चप्पे चप्पे पर ईटीवी के यहाँ पर संवाददाता मौजूद है जो हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। सीटों की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 सीटों के ऊपर अभी तक कितना वोटिंग हुई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाएंगे कि कितनी यहाँ पर अभी तक मतदान हुआ है। 56.12% अभी तक 5 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। तो साफ तौर पर भरत में सबसे पहले हम रुक करते हैं तो भरतपुर के अंदर 44.99% यानी कि लगभग 45% अभी तक का जो आंकड़ा आया है वो ये अपने आप में बताता है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है, कितना जोश है। भरतपुर ये जिला है जहां पर लगभग इतने जो लोग हैं वो आए हैं, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। धौलपुर जिले का रुख कर लेते हैं जहां पर 48.61% मतदान हुआ है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और कुछ लोग अभी भी है जो अपने लाइनों में लगे होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको ईटीवी अपील कर रहा है कि आप अभी भी जाइएगा, 15 मिनट बाकी है और जाकर लाइन में लग जाइएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। अगले जिले का रुख करते हैं। अगले जिले के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर करौली, तो करौली के अंदर 38.65% मतदान का प्रयोग किया गया है। अपने मताधिकार का यहाँ पर जनता ने प्रयोग किया है और ये वो प्रयोग है जो आपको 5 साल के बाद मिलेगा। अगर आप अभी चूक गए तो इसके बाद आपको मौका 5 साल बाद मिलेगा। लिहाजा करौली के अंदर भी यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अगले जिले का अगर रुख करें तो यहाँ पर दौसा जिला आता है जहां पर 49.48% मतदान हुआ है। सबसे हॉट सीट मानी जा रही है दौसा की, लेकिन वहां पर भी अभी तक के जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक 49.48% मतदान हुआ है। और ये आंकड़ा अभी थोड़ी देर में और बढ़ जाएगा और क्योंकि अभी कुछ लोग मतदान के लिए लगे हुए हैं कतारों के अंदर और धीरे धीरे करके जो फाइनल आंकड़ा होगा वो भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। रुक करते हैं अगले जिले का जहां पर अगले जिले के अंदर पहुंचते हैं टोंक, और टोंक के अंदर 49.64% मतदान हो गया है। यानी कि यहाँ पर हाफ सेंचुरी लगने वाली है थोड़ी देर बाद। और उसके बाद यानी कि जो लोग हैं, जो जनता है टोंक की, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है और इस मताधिकार का प्रयोग करते हुए 49.64% यहाँ पर मताधिकार का प्रयोग किया जा चुका है। रुक करते अगली खबर की ओर का। अगले जो जिला है हमारा वो है अलवर, और अलवर के अंदर 50.11% यहाँ पर मतदान हुआ है। ये सबसे ज्यादा मतदान अभी तक का देखा जा रहा है। और संवाददाता हमारे अश्वनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, देखा जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर लगातार मतदान जो है चल रहा है, मताधिकार का प्रयोग हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ तस्वीर आप बता सकते हैं कि क्या कुछ कितना ओवरऑल परसेंटेज निकलकर सामने आया है? देखिए शाहबाज, अभी जो मतदान फीसदी दिख रहा है इससे कहीं ज्यादा मतदान अभी हो चुका है और अभी कुछ वक्त बचा है मतदाताओं के पास कि वो जा सकते हैं, बूथ जाकर वोट कर सकते हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह ईटीवी ने लगातार ये अपील की है कि मतदान लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इससे ये कहें कि ईटीवी का योगदान भी रहेगा कि मत का प्रयोग कर रहे हैं। अलवर में इन 5 सीटों में सबसे ज्यादा मतदान होने वाला है, जो मतदान प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है। पिछले जो चुनाव था 2009 में 55% से ज्यादा मतदान रहा था। इस बार ये कह सकते हैं कि 60% से ज्यादा, अंतिम आंकड़ा तो आने वाला है, 60% से ज्यादा मतदान यहाँ पे रहने वाला है। अभी जो यहाँ मतदान केंद्रों की जो स्थिति है, कई जगहों पर ऐसा है कि 8-10 लोगों की लाइनें लगी हुई है, कहीं पे यह है कि इससे ज्यादा भी लाइनें हैं। ये कहें कि एक जो बीच में एक जो गति थम गई थी मतदाताओं की बूथ तक आने की, वो एक बार फिर से बढ़ी है। और हम उन लोगों से अपील करेंगे कि जो वोट करने जा रहे हैं, जो मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले हैं, वो थोड़ा और जल्दी करें और एक बार पहुंचकर लाइन में लग जाएं ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। बिल्कुल अपने मत का प्रयोग कर सके। लेकिन अश्वनी, जैसे कि हम देखते हैं कि क्रिकेट मैच के अंदर भी लगातार जो अंतिम ओवर होता है उसके अंदर जल्दी जल्दी रन बनाने की जो है मतलब बारी होती है, लोग जल्दी से जल्दी रन बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी तरह का हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अंतिम चंद पलों के अंदर यहाँ पर जो लोग यहाँ पर लगने की कोशिश कर रहे हैं वो आंकड़े को और भी ज्यादा पार लगा सकते हैं, 60 के भी पार जा सकता है अगर कहे तो। निश्चित रूप से जा सकता है। जो सुबह का जो मतदान शुरू हुआ था, सुबह सबसे ज्यादा लाइनें देखी गई थी क्योंकि एक ठंडा मौसम था और लोग घरों से निकले थे। ये चाहते थे कि सुबह एक बार अपना मत का प्रयोग करें, उसके बाद दूसरे काम करने निकल जाएं। छुट्टी यदि मत डालने के लिए छुट्टी मिली है उसका उपयोग भी किसी दूसरे काम में कर सकें। तो सबसे ज्यादा जो भीड़ देखने को मतदान केंद्र पर मिली थी वो सुबह के टाइम मिली थी। लोग 7 बजे सुबह मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे, लाइनें लगी थी लंबी। और उसके बाद जो 12-1 बजे तक जो मतदान हुआ वो सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा मतदान जो फीसदी हुआ वो 12-1 बजे तक हुआ। बीच में बिल्कुल मध्यम गति से मतदान चल रहा था। और जो लास्ट का घंटा है, ये कहें कि 5 से 6 बजे का जो टाइम है, इस टाइम में
फिर जो मतदान फीसदी है देखिए, एक बार फिर से मतदान में गति पकड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं भरतपुर का, जहां पर संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, भरतपुर की क्या कुछ तस्वीर निकल कर आ रही है? अपने आप के अंदर यहाँ पर जो जनता है वो जनादेश दे रही है, लगातार जो आपसे हम अपडेट ले रहे हैं, कहां तक पहुंचा आंकड़ा अभी तक फिलहाल मतदान का? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, 5 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत था वो 53 था, जो अब बढ़कर 57 के लगभग पहुंच चुका है। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा, वर्ष 2009 में जो लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे उसमें भरतपुर का जो मतदान प्रतिशत था वो मात्र 39.12 था। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिला है। मतदाता घर से निकले हैं, चाहे वो महिला मतदाता हो, पुरुष मतदाता हो या नया मतदाता हो, और उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। और एक तरह से डबल यहाँ पर जो ग्राफ बढ़ा है मतदान का, तो काफी कुछ यहाँ पर तस्वीरें बदलती हुई देखी जा रही हैं। जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी तक 57% हुआ है, और जिस तरह से अगर आंकड़े 6 बजे के बाद आएंगे वो वाकई में 60 को क्रॉस कर जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नव मतदाता है या फिर जो जनता है वो जागरूक हुई है और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। स्वीप कार्यक्रम चलाए गए थे निर्वाचन विभाग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा कई अभियान चलाए गए थे, जिसके तहत जो मतदाता है जागरूक हुआ है और मतदान करने की ललक बढ़ी है। साथ ही एक कर्तव्य बोध भी मतदाताओं को हुआ है कि मतदान करना हमारा अधिकार है, हम एक नई अच्छी सरकार चुने जिससे कि देश का विकास हो, जो युवा हैं उनके भविष्य का विकास हो। तो ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में बात है, जिसको लेकर मतदान का प्रतिशत चहु और बढ़कर सामने आया है। बिल्कुल, मतदान का प्रतिशत बढ़ा है और उम्मीद की जा रही है कि ये भी और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को बता दें कि 5 सीटों की जो वोटिंग प्रतिशत है वो फिलहाल 56.12% हो गया है, और आने वाले वक्त के अंदर ये थोड़ा और बढ़ जाएगा। और ये सीधे रुक करते हैं अपने स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी यहाँ पर अखिलेश और दूसरे सहयोगी मौजूद हैं। बिल्कुल 10 मिनट का समय बचा है। 10 मिनट का समय घर से निकल आइए, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज जो है 57 के आसपास है, और उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि ये थोड़ी देर पहले का होगा। 60 तो क्रॉस कर चुका है, 65 के पार पहुंचाइए। 10 मिनट